नमस्कार दोस्तों। डिजिटल डिसेंट द मेटावर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी की जो दुनिया है वह इतनी अट्रैक्टिव है क्योंकि इसमें हमेशा एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है। और मैं सोचता हूँ कि एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को मोटिवेटेड रखें। हम पहले ये जाने कि हमें जो यह ज़िंदगी मिली है, यह ज़िंदगी कितनी अनमोल है। इस ज़िंदगी का कारण क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर ढूंढ पाना मुश्किल है, क्योंकि हम ज़िंदगी का चाहे जितना कारण ढूंढ ले, कारण किसी से पूछ ले, उत्तर भले ही कोई दे, उत्तर भले ही हम स्वयं ढूंढ लें, उत्तर तो बस यही होगा कि हम अकारण ही जी रहे हैं। जी हाँ, हमारे जीने का कोई कारण नहीं होता, कारण हम अपने आप ही अपने पे आरोपित कर लेते हैं। ये बस हमारे भीतर जो उठते हैं प्रश्न, उन प्रश्नों के भार से खुद को मुक्त करने के लिए हम प्रश्न बना लेते हैं, प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेते हैं। प्रश्न हम सबके मन में आता है, हर एक बात प्रश्न से ही शुरू होता है। आदमी ही प्रश्न पूछता है और आदमी ही उसका उत्तर ढूंढ लेता है। यह कोई प्रश्न नहीं हुआ, यह कोई उत्तर नहीं हुआ। जिंदगी जीने का कोई कारण नहीं, बस कारण है। तो यही है कि जिंदगी है। जिंदगी सिर्फ वर्तमान है, वर्तमान के सिवा कोई जिंदगी नहीं है, क्योंकि भविष्य जिंदगी का मौत ही तो है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी अभी है, यही अभी जिंदगी है। अभी का नाम ही जिंदगी है, इसके सिवा जिंदगी कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं कि वर्तमान ही अस्तित्व का अंग है, अस्तित्व का ढंग है। और हमारे हर एक प्रश्न निरुत्तर है, प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। प्रश्न का जो भी उत्तर है वह बेमतलबी है, व्यर्थ है। क्योंकि हम प्रश्न चाहे जितने बना ले, जितने पूछ ले, प्रश्न का उत्तर हमें कोई ना कोई जरूर दे देगा। हम अपने प्रश्न के उस उत्तर से ही खुश होते हैं जो हमें पसंद करते हैं। तो जब प्रसन्न होने के लिए ही प्रश्न पूछना है, तो प्रश्न किस बात का? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न का उत्तर ढूंढना, अपने आप को प्रश्नों के झमेले में डालना है। मत डालो खुद को प्रश्नों के झमेले में, बस जिंदगी को वर्तमान समझकर जीते चलो। अब जिंदगी हमारे ईश्वर ने बनाया। अब मैं प्रश्न पूछता हूं कि ईश्वर ने हमारी जिंदगी को बनाया क्यों? ईश्वर को सूझी क्या? अगर ना बनाता तो हर्जी क्या होता? तो इन प्रश्नों का उत्तर कौन दे पाएगा भला? इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता। हर प्रश्न का उत्तर बस सिर्फ यही होता है कि वर्तमान ही हर प्रश्न का उत्तर है। हर उलझन को सुलझाने के लिए वर्तमान को दृष्टि में डालो, वर्तमान पे अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, और वर्तमान में जो आप चल पा रहे हो, वर्तमान की जो यात्रा है, वही आपके अस्तित्व का अंग है, वही आपके अस्तित्व का ढंग है। जी हाँ दोस्तों, आप कभी मरघट से गुजरे हो? मरघट से गुजर कर देखे हो रात की जो अंधियारी है, उसके अंधेरे से गुजर कर देखे हो? अगर आप रात की अंधियारी के अंधेरे से गुजरे होगे, मरघट से यात्रा किए होगे, तो आपने जरूर कोई मंत्र गुनगुनाया होगा, जरूर गीत गुनगुनाया होगा, जरूर सीटी बजाई होगी। ये क्यों? ये इसलिए कि आपके मन में मरघट से गुजरते हुए, अंधियारी से गुजरते हुए प्रश्न उभर आए हैं। कहीं कोई भूत ना हो, कहीं कोई आशंकाएं ना हो जाए। कहीं कोई भूत नहीं होता, ये तो भूत आपने ही निर्मित किया और मंत्र पढ़कर उसको
लापता, उसको मिटाने का, अपने डर को थोड़ा दबाने का प्रयास किया। जी हाँ दोस्तों, हम गीत इसलिए गुनगुना लेते हैं अंधियारी में, हम मंत्र इसलिए पढ़ लेते हैं मरघट से गुजरते हुए, ताकि हमें एहसास हो कि हमारे साथ कोई है। ये कोई है का जो एहसास है हमें, और हमें मजबूत करता है, इसी हाय को हमें ढूंढना है, इसी साथ को लेकर हमें चलना है। तो प्रश्न उठाना बंद कीजिए, जिंदगी को वर्तमान में जीना शुरू कीजिए। मुझे एक घटना याद आती है, एक कहानी याद आती है। शायद अपने बुजुर्गों से, संभवतः मैंने अपने पिता से ये कहानी सुनी थी। एक बार राजा जनक ने बहुत सारी गायों की ढेर लगा दी, उसके सिंह सोने के जड़ दिए, पता नहीं हीरे जवाहरात, राजा थे, कुछ भी कर सके होंगे, उन्होंने किया होगा। प्रश्न का उत्तर देना था, विवादों का सिलसिला चलना था, विद्वानों को आमंत्रण दिया गया, सारे विद्वान का जमघट वहां लग चुका था। याज्ञवल्क्य, बहुत विद्वान कहते हैं, विद्वता की प्रकाष्ठा का नाम ही याज्ञवल्क्य है। वो याज्ञवल्क्य आज आ गए और विवाह शुरू हुआ। फिर बीच में उन्होंने कहा, अपने जो उनके अनुयायी थे, शिष्य थे, शिष्यों को उन्होंने कहा कि गाय ले जाओ, अब मैं धूप में थक चुका हूं, विवाद का उत्तर तो मैं दे ही लूंगा। इतना भरोसा था उनको अपनी विद्वता पे। राजा जनक भी भौचक्क थे, आश्चर्य में थे कि विवाद सुलझाया नहीं, प्रश्न का उत्तर दिया नहीं, और मानो जीत से पहले ही पुरस्कार को ले गए। इतना भरोसा रहा होगा याज्ञवल्क्य पे। याज्ञवल्क्य ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, सबके प्रश्नों के उत्तर दिए, विद्वानों का भी उनके साथ रहा। लेकिन एक स्त्री नाम गार्गी खड़ी हो गई और प्रश्न खड़ा कर दिया। उनका प्रश्न था कि इस सृष्टि को किसने संभाला, तो इस ब्रह्मांड को किसने संभाला? तो याज्ञवल्क्य ने कहा, इस ब्रह्मांड को प्रभु ने संभाला, ईश्वर ने संभाला, ब्रह्म ने संभाला। तो गार्गी का प्रश्न था, फिर अगर इस ब्रह्मांड को ब्रह्म ने संभाला, तो फिर ब्रह्म को किसने संभाला? प्रश्न प्रश्न प्रश्न, निश्चय ही यह प्रश्न बहुत ही भारी था। इस प्रश्न का उत्तर याज्ञवल्क्य के पास भी नहीं था। उनके पांडित्य को चोट पहुंची, उनके पुरुषार्थ को चोट पहुंची। उन्होंने कहा, गार्गी चुप हो जा, तो सीमा लांघ रही है। अब प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो सीमा लांघने की बात उन्होंने कर दी। यही होता है हमारे जीवन में, हम प्रश्न के उत्तर, प्रश्न जैसे ही खड़े करते, कोई ना कोई उत्तर दे डालता है। उन उत्तर से हम प्रसन्न तो हो नहीं पाते। प्रसन्न तो हम कहते हैं, हम प्रश्न के उत्तर वही सही जो आपको हमको प्रसन्न कर दे। फिर प्रश्नों के झमेले में खुद को हम क्यों डालते हैं? तो याज्ञवल्क्य ने गार्गी को चुप कर दिया। गार्गी से वो हार चुके थे, लेकिन उनके पंडित्व और पुरुषार्थ को चोट ना पहुंचे। उनके साथ खड़े थे सारे विद्वानों ने, पंडितों ने हामी भर दी, और उसके बाद से ही हिंदू धर्म में स्त्री को, उपनिषद में कहानी यहीं तक है, लेकिन उसके बाद ही कहा जाता है कि स्त्री को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि स्त्री पढ़ेंगी तो प्रश्न खड़ी कर देंगी, ढेरों प्रश्न पूछेंगी, जो हो सकता है हमारे पंडित को, हमारे पुरुषार्थ को आहत कर दे। तो दोस्तों, जिंदगी जीना है तो इसके कारण अकारण को मत ढूंढो, बस वर्तमान को ही जिंदगी की सच्चाई मानो, अस्तित्व मानो। प्रश्न का बखेरा खड़े करोगे, उत्तर गलत ही मिलेगा। उत्तर कभी आपको संतुष्टि नहीं दे पाएगा, और संतुष्ट आप नहीं होगे तो दर्शन शास्त्र का जो ये व्यवसाय है वो बंद हो जाएगा। आज तक जिंदगी जीने के कारण या जिंदगी में उठे हमारे प्रश्नों का उत्तर कोई दर्शन शास्त्र नहीं दे पाया है। बस हर एक प्रश्न का उत्तर है
वर्तमान वर्तमान वर्तमान, वर्तमान का निर्माण करो, वर्तमान में जाग उठो और जागृति के साथ खुद की जय बोलो। जय हिंद, जय भारत।